नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेश तेकड़ा। एक बार फिर आपका स्वागत है लर्व टीवी चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं मार्कंडेश्वर धाम अजारी, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। दोस्तों, इस धाम पर मार्कंडेश्वर महादेव, माँ सरस्वती का मंदिर और माँ गंगे, गुरु वशिष्ठ जो कि भगवान श्री राम के गुरु थे, और गया कुंड, इन सब के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। अब ले चलते हैं आपको मंदिर के गर्भगृह की ओर। एक मिनट लो, आप ये सन्ना अमृत लो। बस माता जी का आशीर्वाद यही है। यहाँ पे माता जी का पक्षाल होता है पंचामृत से, तो यही है माता जी का आशीर्वाद। और भभूत जो हवन कुंडी है उसकी भभूत से तिलक कर दो, बस माता जी का यही आशीर्वाद है। जो ये माता जी का पक्षाल होता है वो सन्ना अमृत है। ये दो बूंद आप सन्ना अमृत ले लो और माता जी के हवन कुंड की भगवत की तिलक कर दो, ये माँ का आशीर्वाद है। बस श्रद्धा होनी चाहिए। हमारे साथ मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी श्री मुकेश रावल जी जुड़ चुके हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पूरा देखें, जिससे आपको यहाँ के रहस्य के बारे में सही जानकारी व सही इतिहास आपको मालूम चले। पंडित जी, एक बार विस्तार से हमारे दर्शकों को इस धाम के बारे में बताइए। मार्कंडेश्वर महादेव की जय, माँ सरस्वती जी की जय। यह मार्कंडे धाम भगवान रामचंद्र जी के अवतार से भी लाखों वर्ष पहले से यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पर बाल ऋषि मार्कंडे के पिता मर्कंड ऋषि ने भी अपने संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने यहीं पे इसी शिवलिंग के आगे कठोर तपस्या की थी। मर्कंड ऋषि के भाग्य में भी संतान प्राप्ति का कोई योग नहीं था। लोग उन्हें ताने मारते थे। फिर मर्कंड ऋषि ने यहाँ पे कठोर तपस्या करके भगवान शिव जी को प्रसन्न किए और भगवान शिव जी इनके समक्ष प्रकट हुए। फिर उन्होंने भगवान भोलेनाथ ने उनसे मांगने के लिए कहा कि बोलो आपको क्या चाहिए, आप बोलो। तो उन्होंने ये बोला कि बस मेरे ये ऊपर ये कलंक है, बाजिए का कलंक है, तो ये मेरे को मेरा कलंक मिटा दो। फिर भगवान शिव जी ने उन्हें अल्पकालीन पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उनके भाग्य में ही संतान प्राप्ति का योग नहीं था, लेकिन भगवान को उनका कलंक मिटाने के लिए अल्पकालीन पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। और भगवान मार्कंडे ऋषि उनके पुत्र के रूप में उनके घर जन्म लिया। फिर जब मार्कंडे ऋषि 4 वर्ष के हुए तो उनको लगा कि उनके माता पिता उनसे बहुत लाड प्यार करते थे, लेकिन देख के चिंतित भी होते थे। तो फिर मार्कंडे ऋषि ने उनके माता पिता के आगे जिद करके पूछा कि इसका कारण क्या, आप मेरे को खूब अच्छी तरह से रखते हो, खूब लाड प्यार करते हो, लेकिन आप देख के चिंतित भी होते हो। तो फिर उनके माता पिता ने उन्हें सारे बात बता दी कि भाई आपकी उम्र मात्र 11 वर्ष ही है, इसलिए हम चिंतित है कि 4 वर्ष तो बीत गए, पीछे तो 7 वर्ष ही रहे हैं, इसलिए हम आपको देख के चिंतित होते हैं। फिर मार्कंडे ऋषि तो खुद भगवान ही थे, मां सरस्वती की कृपा उन पे थी। फिर 5 वर्ष की उम्र होते ही उन्होंने इसी शिवलिंग के आगे महामृत्युंजय का जप चालू कर दिया और पूजा में बैठ गए। ऐसे होते होते उनकी उम्र 11 वर्ष पूरी हो गई और यमराज उनको लेने के लिए वहां हाजिर हो गए।
यमराज जी ने उन्हें बोला कि अब आप तैयार हो जाओ, आपको मेरे साथ चलना है। तो बाल ऋषि मार्कंडेय बालक थे, यमराज जी को देख के भयभीत हो गए। वो उसी यही भगवान भोलेनाथ की यही शिवलिंग के लिपट करके रोने लगे, चिल्लाने लगे, भगवान को पुकारने लगे। तो उसी समय भगवान भोलेनाथ वहां पे हाजिर हो गए और यमराज जी के ऊपर क्रोधित हो गए। यमराज जी के ऊपर क्रोधित हुए तो यमराज जी ने हाथ जोड़ करके भोलेनाथ को निवेदन किया कि प्रभु, आपने जो हमें काम सौंपा है वही काम कर रहे हैं, मैंने कोई गलत नहीं किया है। फिर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें वापस खाली हाथ लौटने को बोला। यमराज जी से यमराज जी उनकी आज्ञा का पालन करते हुए वहां से खाली हाथ यहाँ से लौटे थे और मार्कंडेय ऋषि को सप्तयुग जीवन दान, अजर अमर का वरदान दिया। साथ ही भगवान ने इसी शिवलिंग का पुनर्स्थापना मार्कंडेय ऋषि के हाथों से करने की आज्ञा दी और उन्हें यह भी साथ साथ वरदान दिया कि जो श्रद्धालु मार्कंडेय धाम में आकर यहाँ पे दर्शन करके जाएगा वो आरोग्य और धन धान्य का सुख प्राप्त करेगा, रोग उससे कोसों दूर रहेगा और धन धान्य की कभी कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे मार्कंडेय ऋषि के हाथ से ये शिवलिंग की स्थापना होने से मार्कंडेश्वर नाम पड़ा। जैसे भगवान रामचंद्र जी ने जिस शिवलिंग की स्थापना की वो रामेश्वर नाम से जाने जाते हैं। तो मार्कंडेय की तपोस्थली यही है, मर्कंड ऋषि की भी तपोस्थली यही है। अच्छा पंडित जी, और इस मार्कंडेश्वर धाम में और क्या क्या दर्शनीय स्थल है? यहाँ पे माँ सरस्वती जी तो अनादि काल से विराजमान है। भोलेनाथ और सरस्वती जी एक जगह पे विराजमान होना बहुत ही इतिहास बताना भी असंभव है। क्या यहाँ पे माँ सरस्वती जी और भोलेनाथ पास में विराजमान है। यहाँ पे गया कुंड भी है जहाँ पे अस्थियां विसर्जन होती है। अपने भोलेनाथ के पास में ये सूर्य कुंड भी है जहाँ का जल भगवान भोलेनाथ और माँ सरस्वती जी के अभिषेक के लिए उपयोग में लिया जाता है। अच्छा पंडित जी, हम जानना चाहते हैं कि यहाँ मौजूद माँ सरस्वती जी के क्या क्या चमत्कार है और क्या मान्यता है उनकी? माँ सरस्वती जी के दर्शन करके अगर कोई बच्चे जुबान से तुतलाते हैं, किसी की जुबान समय पर नहीं खुलती है, बोल नहीं पाते हैं, कोई IAS, IPS, RAS, CA आदि बड़ी परीक्षा दे रहा है, सक्षम नहीं हो रहा है, तो माँ के शरणों में आकर के नमन करके माता जी का पक्षाल का सन्ना अमृत लेके भभूत हवन कुंडी का भभूत का तिलक करके ये आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। भोलेनाथ के शरणों में आकर के नमन करके शिव धूनी का तिलक करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माँ सरस्वती जी यहाँ पर युगों युगों से यहाँ पे विराजमान है। कई हजारों ऋषि मुनियों ने यहाँ पे तपस्या की है। कवि कालिदास जो एक मूर्ख ब्राह्मण के रूप में जाने जाते थे और केवल माता जी के शरणों में आने से ही उनके ऊपर मां सरस्वती जी की कृपा हो गई और वो कवि कालिदास के रूप में विश्व विख्यात, विश्व में प्रख्यात हो गए। यहाँ पर अपने स्वामी विवेकानंद जी के गुरुजी रामकृष्ण परमहंस जी भी यहाँ पे मां सरस्वती जी के यहाँ पे भजन करके पधारे। उनके अलावा कई जैन साधु संत भी यहाँ पे तपस्या करके पधारे। महादेव नाथ जी ने भी यहाँ पे 46-45 वर्ष यहाँ पे तपस्या की। उनके अलावा सबसे बड़ी बात तो यह है कि भगवान रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी के भी आराध्य देव भोलेनाथ मार्कंडेश्वर महादेवी है और मां सरस्वती जी भी उनकी आराध्य देवी है। अच्छा पंडित जी, हमको आप ये बताइए
कि इस धाम पर स्थित गया कुंड में क्या है जो लोग यहाँ पर अस्थि विसर्जन करने आते हैं। हाँ, ये आपने जो अस्थि विसर्जन का बोला, यहाँ पे दर रोज कोई ना कोई श्रद्धालु, कोई ना कोई यहाँ से अपने पितरों की अस्थियां, हरिद्वार जितना ही यहाँ फल मिलता है क्या? हरिद्वार से भी कम नहीं है। यहाँ पे गया कुंड है, हरिद्वार तो माँ गंगा है, लेकिन यहाँ पे गया जी जो जाते हैं, गया कुंड भी है, गंगा भी है, तो यहाँ का महत्व तो अलग ही है। राजा पांडु की अस्थियों का विसर्जन भी इसी कुंड में हुआ था, जो पांडवों के पिता थे। तो अब उससे ज्यादा तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। और कई बार गंगा माता स्वतः ही इस कुंड में आती है, तो पानी पूरा उफान पे आता है, कूदता है पानी, और स्वतः ही पानी में से अस्थियां गायब हो जाती है। गया कुंड में पितृ तर्पण, अस्थिया विसर्जन, पिंडदान, काल सर्पयोग की पूजा इत्यादि यहाँ पे गया कुंड पे होती है। साथ ही यहाँ पे गंगा बावड़ी भी है, जिसे गोमुख भी कहते हैं, उसलवेरी भी कहते हैं। यहाँ पे 300 साल पहले यहाँ का एक परिवार दर्शन के लिए हरिद्वार गए थे, तो उनके एक परिवार में कोई बहू थी जो बहुत भक्ति भाव की थी। उसने सारे परिवार को बोला कि आप सब दर्शन के लिए पधारो, मैं यहाँ पे गायों की सेवा करूंगी, घर का सारा काम काज संभालूंगी, आप सब पधारो, दर्शन लाभ करके आ जाओ। फिर 2-4 दिन निकले तो उनके गली मोहल्ले की माता बहनों के साथ उन्होंने बोला कि हमारे परिवार के सब हरिद्वार गए हैं, तो अपने भी मार्कंडे धाम जाके दर्शन करके आते हैं। तो वो जब वो उसलवेरी, गंगा बावड़ी कहते हैं, गोमुख कहते हैं, वहां पे स्नान करने के लिए माता बहने गई, तो वहां पे देखा कि एक तो जो बुढ़े आदमी हाथ में रखते हैं लकड़ी, गेड़िया बोलते हैं वो, और तांबे का लोटा जो कलश बोलते हैं, वो पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया। तो वही बहू ने देखा कि ये तो हमारा कलश है और गेड़िया हमारे ससुर जी का है, ये कैसे हुआ, वो तो हरिद्वार गए, ये तो वो चिंतित हो गई कि क्या हुआ। फिर वहां पे वो सब गेड़िया और कलश लेके यहाँ पे दर्शन करके बहुत चिंतित होते हुए वो घर पे आई, भगवान को अर्ज करने लगी कि हमारा परिवार सब कुशल घर पे पहुंचे। ये भोलेनाथ से उन्होंने अर्ज की। फिर वो लाके गेड़िया और कलश घर पे रखा, और 3-4 दिन बीते, तो जब वो हरिद्वार से सारा परिवार सकुशल घर पे लौटा, तो उसी बहन ने उनके ससुर जी और सासू जी और सबको सकुशल देख करके पूछा कि सारा सामान तो आया, लेकिन अपने दादाजी का जो गेड़िया है वो कहाँ पे है, और अपना वो तांबा का जो कलश लेके गए थे लोटा वो कहाँ पे है। तो घर वालों ने बोला कि आपको लोटा और लकड़ी गेड़िया की पड़ी है, दादाजी बच गए वो भी बड़ी बात है, ये गंगा में वहां पे स्नान करते हुए फिसल गए थे, तो उनका वो गेड़िया और कलश पानी में बह गया और दादाजी बड़ी मुश्किल से वहां पे बच गए। फिर उनकी बहू ने वो घर में से जो सुखा के रखे थे एक तरफ गेड़िया और कलश ला के दिया, तो सारा परिवार असंभित हो गया कि ये क्या है, बहू यहाँ पे घर पे थी और ये गेड़िया और कलश ये कहां से लेके आई, ये क्या कारण है, वो सब पूरा उनको संदेह होने लगा। फिर उन्होंने सारे मोहल्ले की गली की जो भी 10-15 माता बहनें साथ में यहाँ पे दर्शन करने पधारी थी, उनको बुला करके सारी बात बताई कि यहाँ पे हम स्नान कर रही थी और वहां पे वो आया था पानी में। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो भी दूर दराज आसपास के सिरोही जालोर के लोग जब हरिद्वार जाते हैं तो उनको यहाँ पर आना ही पड़ता है, यहाँ का गंगा जल भी उसमें साथ लेना ही पड़ता है, तब जाके उनकी गंगा यात्रा, हरिद्वार यात्रा सफल होती है। अच्छा पंडित जी, आपने मार्कुंडेश्वर महादेव के बारे में बताया, माँ सरस्वती जी के बारे में बताया, लेकिन यहाँ पर भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ की भी मूर्ति है, उस बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। अपने वशिष्ठ जी की जन्म स्थली यहाँ से मात्र 7 किलोमीटर, जो वर्तमान में बसंतगढ़ गांव के नाम से जाना जाता है, वही पहले उस जमाने में वशिष्ठपुर नाम से जाना जाता था, और वशिष्ठपुर ही वशिष्ठ जी की जन्म स्थली है। अच्छा पंडित जी, एक मिनट जरा माफ़ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। इसी सिरोही जिले में ये जो माउंट आबू है, जिसका प्राचीन नाम अर्बुतांचल था, जो कि काफ़ी पर्यटक व दर्शनीय स्थल है, तो क्या इसकी स्थापना भी गुरु वशिष्ठ ने की थी क्या? जरा इसके बारे में बताइए। वशिष्ठ जी की जन्म स्थली वशिष्ठपुर, जो आज बटेश्वर जी के नाम से स्थान जाना जाता है,
वहां से उनकी गौ माता कामधेनु चरने के लिए गई थी। जहां आबूराज अभी विराजमान है, वहां पे आबूराज नहीं थे। वहां पे एक विशाल खाई थी जिसकी लंबाई, उसकी खाई की लंबाई 12 कोस, लंबाई 12 मील, 12 मील, चौड़ाई 6 मील और हजारों फीट गहरी खाई थी। तो उस खाई में वशिष्ठ जी की गौ माता कामधेनु उस खड्डे में फिसल करके गिर गई थी। तो उस गौ माता को निकालने के लिए वशिष्ठ जी मां सरस्वती जी के चरणों में पधारे और माता जी को अर्ज किए, विनती की। तो माता जी ने नदी को आदेश दिया और उस खाई को पानी से भरा। फिर गौ माता तैर के बाहर निकली थी। गौ माता को लेकर के जब वशिष्ठ जी उनके आश्रम पधारे तो वशिष्ठ जी की धर्मपत्नी गुरु माता जी ने उनका भव्य स्वागत किया। और लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात यह हुई कि कुछ 2 साल 5 साल के बाद यही घटना पुनः दोहराई। तो फिर माता जी ने उनको बोला कि बार बार देवी देवताओं को आपके काम के लिए आप बुलाते हो, उन्हें भक्ति में खलल देते हो। तो फिर उन्होंने बोला कि ये खाई को ही आप बंद करवा दो, ये काम आप करो। तो फिर वशिष्ठ जी ने उनकी बात को समझा और वो भोलेनाथ के दरबार में पधारे। मार्कंडेश्वर महादेव की आज्ञा लेकर के वो हिमालय जी के पास पधारे। हिमालय जी ने उनकी सारी बात सुनकर बोला कि ये खाई तो विश्व की सबसे बड़ी खाई है, लेकिन हिमालय पर्वत भी तो बड़े पर्वत है। अब हिमालय जी वहां से यहाँ आ जाए तो वहां पे भारी विनाश हो सकता था। तो उन्होंने बोला कि मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन हिमालय जी के 9 पुत्र थे। तो उन्होंने बोला कि एक आध को बोलूंगा तो वहां आके विराजमान हो जाएंगे, तो आपकी खाई स्वतः ही भर जाएगी, बंद हो जाएगी। फिर वो यहाँ पे संतुष्ट होकर के वशिष्ठ जी पुनः अपने आश्रम पधारे और हिमालय जी ने उनके एक एक पुत्र को वहां पे बुलाया। तो बड़े वाले 8 पुत्र आ करके एक एक करके पधारे और खाई को देख करके भयभीत होकर के वापिस उनके निवास स्थान चले गए। फिर उनके सबसे छोटे वाले पुत्र नंदीवर्धन जी, जो हिंद महासागर विराजते थे, उनको बुलाया और उनको बुला करके बोला कि ये काम आपको करना ही है, क्योंकि बाकी के पुत्र तो खाई को देख करके भयभीत होकर के चले गए, लेकिन आप भी अगर चले गए तो वशिष्ठ जी के आगे मेरी इज्जत नहीं रहेगी। वो बोलेंगे कि देखो हिमालय जी के पुत्र इतने कायर और कमजोर, जो एक खाई को देख करके भाग गए और अपने पिताजी की आज्ञा का पालन भी नहीं किया, अतः ये काम आपको करना है। तो नंदीवर्धन जी खाई को देखने के लिए पधारे और खाई को देख करके उनको भी थोड़ा डर तो लगा, लेकिन उनके लिए पिताजी की आज्ञा का पालन करना सर्वोपरि था और उन्होंने हाँ भर दिया कि मैं ये काम करूंगा। फिर उनके पिताजी की आज्ञा लेकर के वो पुनः उनके निवास स्थान हिंद महासागर पधारे और आने की तैयारी की। तो ऐसे में ये जहां पे ये मार्कंडे धाम उपस्थित है, इसी जगह ये अरावली पर्वतमाला है। ये अर्बुद अरण्य के नाम से ये स्थान जाना जाता था और अर्बुद अरण्य की सबसे बड़ी नगरी अवंतिका नगरी, जो मार्कंडेय ऋषि की जन्मस्थली है। और इसी अर्बुद अरण्य में भगवान वशिष्ठ जी की जन्मस्थली, जो वशिष्ठपुर नाम से जानी जाती थी, बड़ी नगरिया थी। तो यहीं पे अर्बुद नाम के नाग देवता विराजते थे और उनका विशाल का शरीर था, साथ साथ में उनके पंख भी थे। तो वो यहाँ से उड़ करके उन्हें जब ये बात मालूम हुई कि यहाँ पे हिमालय पुत्र नंदीवर्धन जी इस खाई में विराजने के लिए पधार रहे हैं, तो फिर वो यहाँ से उड़ करके उनको लेने के लिए पधारे और उनको जाकर के हाथ जोड़कर निवेदन किया कि आप पवित्र काम करने जा रहे हो, इसमें मुझे भी सहभागी बनाओ। तो नंदीवर्धन जी भी खुश हो गए, क्योंकि वो भी डरे हुए थे। तो उनको भी लगा कि अपने 1 से 2 हो गए और बहुत बढ़िया रहेगा, ये काम अच्छी तरह से हो जाएगा। तो फिर उन्होंने अर्बुद नाग देवता जी से पूछा कि आप मेरे लिए इतनी तकलीफ सहन कर रहे हो, आप मेरे को पीठ पे बिठा करके ले जा रहे हो। अर्बुद नाग देवता ने पहले ही बोला था कि आपको मैं आरामदायक उड़ान करके पीठ पे बिठा करके ले जाके विराजमान करूंगा। तो
नंदीवर्धन जी ने बोला कि आप मेरे लिए इतना कष्ट देख रहे हो तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको क्या देना पड़ेगा। तो अर्बुद नाग देवता ने बोला कि आपको कोई न तो करना है न ही कोई देना है। फिर उन्होंने बोला कि बस मात्र आपको आपका नाम वहां पे नंदीवर्धन नहीं चलेगा, आप वहां पे अर्बुद नाम से जाने जाओगे, न कि नंदीवर्धन नाम से। तो आज भी यहाँ पे जो आबू पहाड़ है उसका सही नाम अर्बुद पहाड़ है, और अंग्रेजों के आने के बाद ये आबू हो गया, और आप और हम सब आबूराज की जय बोलते हैं। जबकि जो पहाड़ है वो हिमालय पुत्र नंदीवर्धन जी है, लेकिन उनके यहाँ पे अर्बुद नाग देवता की पीठ पर विराजमान होकर पधारे थे, तो उन्हें ये जुबान की थी कि हाँ मैं वहां पे आपके नाम से जाना जाऊंगा। तो आज भी अर्बुद नाम से जाने जाते हैं, और अर्बुद नाग देवता के आज भी दर्शन होते हैं, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, किसी लेख की किसी पुस्तक की कोई जरूरत नहीं होती। आज भी ये नंदीवर्धन अर्बुद नाग देवता के ऊपर विराजमान है। आबू के उस साइड में नागानी गांव है, वहां पे गांव के बीचों बीच एक बड़ी चट्टान है, और चट्टान के ऊपर नाग देवता का फन है। और आबू के इस साइड में असपुरा कासिंद्रा फुलाबाई खेड़ा के पास में नागपुरा गांव है, वहां पे नाग देवता का पूंछ है, और दोनों ही जगह नाग देवता के अति प्राचीन मंदिर है। अभी अगली साल कोरोना काल में मैं भी वहां पे दर्शन करने के लिए नागानी गया, वहां पे अभी नया मंदिर बन रहा है, पुराना मंदिर एकदम जर्जर हो गया था, अति प्राचीन था। तो दर्शन हो गए नाग देवता के, और आज भी वहां पे साक्षात नाग देवता मौजूद है। नाग देवता का फन नागानी में है, तो नाग देवता का पूंछ नागपुरा में है इस साइड में। तो पूरा ये नंदीवर्धन जी विराजे हुए, आप भी दर्शन कर सकते हो। तो वशिष्ठ जी के आराध्य देव मार्कंडेश्वर महादेव और मां सरस्वती जी है। आज भी हिंदुस्तान के जितने भी राजगुरु ब्राह्मण है, जो वशिष्ठ गोत्रीय वशिष्ठ जी के वंशज है, वो हिंदू, भले ही वो गोरवाल हो, उद्देश्य हो, श्रीमाली हो, रावल हो, पुरोहित हो, कोई भी हो, सारे के सारे राजगुरु वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मणों के इष्ट देव मार्कंडेश्वर महादेव और मां सरस्वती जी है। इन्होंने जब भी वशिष्ठ जी के कोई भी आपत आई, कोई भी काम पड़ा, तो यहाँ पे आकर के उन्होंने निवेदन किया, पुकार की, तो उनके सारे काम सिद्ध हो गए, और वो भगवान रामचंद्र जी के गुरु भी हुए। ये मां सरस्वती जी का ही आशीर्वाद था, और भोलेनाथ का ही आशीर्वाद था। साथ ही यहाँ पे महादेव नाथ जी की तपोस्थली भी है। यहाँ पे आज से 24 साल पहले राजस्थान का सबसे बड़ा अतिरुद्र यज्ञ भी यहाँ पे महादेव नाथ जी ने करवाया था। उस समय यहाँ पे हिंदुस्तान के बड़े से बड़े साधु संत महंत मठाधीश पधारे थे, बड़े बड़े राजा महाराजा भी पधारे थे। अच्छा पंडित जी, ये जो मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर और सरस्वती माता का जो मंदिर है, उनकी जो पूजा देख रेख आपके द्वारा ही होती है? देव स्थान बोर्ड के अधीनस्थ है। हमारे रावल ब्राह्मण अबोटी भारद्वाज गोत्र के पुजारी करीबन 900 वर्षों से यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। और महाराजा रघुवीर सिंह जी सिरोही, जो देवस्थान बोर्ड सिरोही के अध्यक्ष भी हैं, उनकी देख रेख में हम पूजा सेवा करते हैं। यहाँ मंदिर की पूरी देख रेख भी हम पुजारी करते हैं। हमारे यहाँ पे 4 भाइयों का परिवार था, जो आज 60-65 परिवार है। सबके 1-1 साल की बारी। यहाँ पे कोई भी काम हमारे से नहीं होता है या असंभव होता है, तो हम महाराज साहब सिरोही दरबार साहब, सिरोही के राजा साहब, जो इतिहास के हिंदुस्तान के बहुत बड़े जानकार हैं, उन्हें पूर्व में राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किए हुए हैं। मैंने भी वहां पे महाराजा साहब से ये इतिहास की जानकारी प्राप्त की, और कभी भी हमारे काम होता है तो एक वहां पे फोन भी कर देते हैं, तो महाराजा साहब हमारी सारी समस्या दूर कर देते हैं। कोई भी काम हो तुरंत ही पूरा कर देते हैं। हमारे ऊपर
पूरे मेहरबान है। भोलेनाथ और मां सरस्वती के बाद राजा भी भगवान का रूप है, उनकी भी हमारे ऊपर पूरी मेहरबानी है। और यहाँ पे मंदिर की व्यवस्था पूरी उनकी देख रेख में हम संभालते हैं। मेरे दादाजी और बूढ़े बुजुर्ग बात करते थे कि यहाँ पे राजगुरु पुरोहित परिवार जो हजारी गांव में उनके कोई बातचीत हुई थी तो वह यहाँ से छोड़ के चले गए थे। और आज भी राजगुरु गोत्र के जो बाहर से आते थे वो हजारी गांव में पानी नहीं पीते थे, यहाँ पे पानी पीते हैं मार्कंडे धाम में। ये भी मुझे मेरे दादाजी और भी हमारे बूढ़े बुजुर्गों से ये जानकारी प्राप्त हुई थी। और ये मूर्ति सरस्वती माता की प्रकट हुई थी, मां सरस्वती जी की जो अभी दर्शन कर रहे हैं आप, और जो मंदिर है और मार्कंडेश्वर का मंदिर है, यह मंदिर बसंतगढ़ जो वशिष्ठपुर था, वहां के राजा ब्रह्मवत छावड़ा जिन्होंने वशिष्ठपुर का नाम बदल करके बसंतगढ़ रखा था करीबन 1400 साल पहले, उन्होंने ही ये स्थापना माता जी की जो मूर्ति स्थापना, माता जी तो यहाँ पे आदि काल से भोलेनाथ और माता जी विराजमान है। अच्छा। लेकिन जो दर्शन कर रहे हो ये मूर्ति और मंदिर का निर्माण राजा ब्रह्मवत छावड़ा जो बसंतगढ़ के राजा थे, जिन्होंने वशिष्ठपुर का नाम बदल करके बसंतगढ़ कर दिया था, उन्होंने ईस्वी सन 728 लगभग 1313 साल पहले किया था। जय मां सरस्वती जी। जमीन में से प्रकट हुई है माता। ये पहले का तो इतिहास इतना जितना इतिहास बतावे कम है। अब युगों से माता जी विराजमान है वो बताना संभव नहीं है, लेकिन जो अभी दर्शन कर रहे हैं ये ईस्वी सन 728 में राजा ब्रह्मवत छावड़ा ने ये मंदिर निर्माण और माता जी की मूर्ति की स्थापना की थी। देवड़ा राजपूत गोत्र के राजा अभी वर्तमान में महाराजा रघुवीर सिंह जी यहाँ के राजा है और वही देवस्थान बोर्ड के अध्यक्ष भी है। उनके मार्गदर्शन में, उनके देख रेख में पूरी मंदिर की सार संभाल देख रेख हम सारी व्यवस्था पुजारी देखते हैं। पंडित जी, हमने यहाँ पर गंगा माता का मंदिर भी देखा था, तो गंगा माँ भी यहाँ प्रकट हुई थी, उनके जरा रहस्य व चमत्कार बताइए। यहाँ पे देखो मां सरस्वती जी अनादि काल से विराजमान है और गंगा जी यहाँ पे भोलेनाथ के साथ साथ विराजमान यहाँ पे उपस्थित थी। और समय समय पे यहाँ पर गंगा माँ ने दर्शन दिए हैं। जैसे वो कलश आया तो गंगा माँ यहाँ पे वहां से कांटेक्ट था, इसीलिए वो कलश और वो गेड़िया आया। उसके बाद में मैं आपको नई लेटेस्ट बात भी बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे देवासी रबारी रायका समाज की धर्मशाला है, वहां पे माँ गंगा जी का मंदिर बनाया है। करीबन 8-1 साल हुए हैं, 8-9 साल हुए हैं। तो यहाँ पे उस समय पानी अकाल होने से पानी कम पड़ गया था, तो फिर यहाँ के देवासी समाज के बुजुर्गों ने अपने समाज में से किसी 8-10 आदमियों को यहाँ से माँ गंगा जी को आमंत्रण देने के लिए वहां पे हरिद्वार भेजा। फिर वो हरिद्वार आमंत्रण देके यहाँ पे पधारे और वही उछलबेरी जो गंगा बावड़ी बोलते हैं वो ज्यादा गहरी भी नहीं है, तो उसमें अतिवृष्टि के कारण वो अंदर कचरे से भर गई थी। फिर वो यहाँ पे आमंत्रण देके आए और उनको माँ गंगा माँ ने सद्बुद्धि दी, तो उन्होंने बुजुर्गों ने बोला कि अपने ये गंगा बावड़ी है इसकी सफाई कर देते हैं। तो उन्होंने समाज के खर्चे से 1-1.25 लाख रुपया खर्च डाल के उन्होंने उस बावड़ी की सफाई की, अंदर से सफाई की। और उसमें से जब उनके मुहूर्त था कलश भरने का, तो उसी समय उसमें गंगा माता प्रकट हो गई और उसी में से कलश भर के गंगा माता के मंदिर में लेके गए। ये अभी 10 साल भी पूरे नहीं हुए, अभी की बात है। तो माँ गंगा तो यहाँ पे मौजूद है। साथ ही अभी भी जो गंगा बावड़ी है उसकी अभी हमारी पूजा अभी आई है। वैशाख पूनम के बाद जेठ महीने की एकम से मैंने आते ही सबसे पहले गंगा बावड़ी की एकदम सफाई करवा दी है, गया कुंड की भी सफाई करवा दी है। अच्छा पंडित जी, मेरा आपसे एक सवाल है। आपने बताया कि आपने काफ़ी सारी साफ सफाई करवाई है, काफ़ी काम करवाया है, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई मदद नहीं मिली। आगे जो पानी है, यहाँ से बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पे यज्ञ में जो टंकी बनवाई थी
वो टंकी यहाँ परिसर के लिए पानी श्रद्धालुओं के स्नान इत्यादि के लिए उपयोग के लिए वो टंकी बनाई थी। लेकिन यहाँ के नेताओं की कुबुद्धि के कारण यहाँ का पानी गांव में दिया गया और एक गांव से 2-3 गांवों में, छोटे छोटे गांवों में पानी सप्लाई कर दिया, जिससे इस वावड़ी का पानी 2 फीट नीचे जाने से यहाँ पे जो पानी बहता है वो बहना बंद हो जाता है। यहाँ पे इस वर्ष भी हजारों मछलियां यहाँ पे मर गई। उसके बाद में उसके दूसरे दिन यहाँ पे पुजारी के रूप में मुझे चार्ज मिला। मैं यहाँ पे आया, देखा कि मछलियां मरी है, पानी नहीं था। मैंने यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को फोन किया, मीडिया को बुलाया और यहाँ पे साफ सफाई करवाई और फिर यहाँ पे प्रशासन के सहयोग से यहाँ पे थोड़ी खुदाई करवाई तो 2 फीट खोदते ही पानी आ गया। माँ गंगा मैया यहाँ पे विराजमान है, लेकिन यहाँ के नेताओं को, अधिकारियों को कई बार हमने ज्ञापन भी दिया, मौखिक भी कहा, लेकिन आज दिन तक उनकी नींद नहीं उठ रही है। पानी हजारी पंचायत के चारों तरफ पानी है, लेकिन उनको यहाँ का पानी ले जाना है, यही करना है, बाकी वाह लूटनी है। यहाँ पे आते हैं कई नेता, यहाँ पे आके मजदूरों की तरह फोटो खिंचवाते हैं, पावड़ों से तगाड़े भरते हैं, तगाड़े सिर पे उठाते हैं और फोटो भी खिंचवाते हैं। बड़े बड़े मिनिस्टर आते हैं, वो भी यही करते हैं, लेकिन आज दिन तक वो काम करने में रुचि नहीं रखते। और मैं मां सरस्वती जी से निवेदन करता हूं कि नेताओं को, अधिकारियों को सद्बुद्धि दे और ये पानी यहाँ से बंद करें। यहाँ की ये मछलियां, जल में रहने वाले जीव जंतु और जंगल के प्राणी यहाँ पे आके पानी पीते हैं, पशु पानी पीते हैं। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में मोर भी मौजूद है। मां सरस्वती के मंदिर के ऊपर पहाड़ पर सैकड़ों, हजारों की संख्या में मोर भी है इधर उधर। वो सब आसपास में, ये बाप जी का आश्रम है, यहाँ भी मोर मौजूद है। यहाँ पे वर्तमान में रेवानाथ जी महाराज तपस्या कर रहे हैं, उनका आश्रम भी है, यहाँ भी मोर है। तो मोरों के पानी पीने के लिए यही है, बाकी कई व्यवस्था नहीं है। तो मैं आपके ये चैनल के मार्फत भी अधिकारियों और नेताओं से भी निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ करके, कि आप जल्दी से जल्दी ये पानी जो गांव में सप्लाई दे रहे हो ये बंद करवा दो और पुण्य के भागीदार बनो, न कि आप पाप के भागीदार बनो। ये मैं आपके चैनल के मार्फत से नेताओं व अधिकारियों को भी ये मैसेज कर रहा हूं। ठीक है पंडित जी, इस धाम पर आपने बताया मार्कुंडेश्वर महादेव मंदिर है, माँ सरस्वती का मंदिर है, गुरु वशिष्ठ, माँ गंगा और गया कुंड, इतने पवित्र और इतने अच्छे मंदिर है यहाँ पर, इतना अच्छा धाम है और सैकड़ों एकड़ यहाँ जमीन है, पर इतना पर्यटक स्थल और काफ़ी दर्शनीय स्थल ये बन सकता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? 1997 में जब यहाँ के महंत योगीराज महादेवनाथ जी महाराज ने अतिरुद्र यज्ञ करवाया था, तो यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरू सिंह जी शेखावत साहब भी यहाँ पे पधारे थे। और उस समय भैरू सिंह जी शेखावत साहब ने इस स्थान को पर्यटक स्थल बनाने की घोषणा की थी। जो यहाँ पे सैकड़ों बीघा भूमि यहाँ पे मौजूद है, 100 बीघा भूमि तो मंदिर के जस्ट पास में ही प्लेन समतल भूमि मौजूद है। और उन्होंने ये जगह देख के उन्होंने बोला था कि ये बहुत जल्द ही पर्यटक स्थल बनेगा और यहाँ पे लाखों लोगों के बीच में, हजारों साधु संतों के बीच में, महाराजा साहब सिरोही की मौजूदगी में महाराजा गायकवाड़ भी उपस्थित थे और उन्होंने ये घोषणा की थी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि उसके बाद में राजस्थान में, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी, भैरू सिंह जी शेखावत साहब उपराष्ट्रपति भी बने, लेकिन मुड़ करके किसी नेता ने यहाँ पे नहीं देखा और उनकी घोषणा को पूरी करने की किसी ने कोई कोशिश नहीं की, ध्यान नहीं दिया। बड़े दुख की बात है कि आज हिंदुस्तान की सरकार भाजपा की है और भैरू सिंह जी शेखावत साहब, स्वर्गीय अटल जी बिहारी जी और आज हमारे बीच में ही है आडवाणी जी, जसवंत सिंह जी जसौर साहब, राजमाता विजया राजे जी, सब ये
भारतीय जनता पार्टी की नींव है। आज भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में मतलब अपना परचम लहरा चुकी है। लेकिन आज इतने बड़े धाम भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी की जन्मभूमि मात्र यहां से 7 किलोमीटर, और भगवान राम के आराध्य देव, राम के इष्ट देव मार्कंडेश्वर महादेव और विद्या की देवी, अपन सबको सद्बुद्धि देने वाली मां सरस्वती जी विराजमान है। यहाँ पे राजा पांडु जो महाभारत के मुख्य पांडवों के पिताश्री की अस्थियों का विसर्जन भी यहाँ हुआ, लेकिन आज तक ये नेताओं को भैरू सिंह जी शेखावत साहब की घोषणा याद नहीं रही, वो भूल गए। वो अब लेके अस्थियां ले लेके घूमते हैं, खाली दिखावा करते हैं और उसके बाद में जीत हासिल करने के बाद भूल जाते हैं। बड़े दुख की बात है कि ऐसे स्थानों को आप जगह दो, श्रद्धालुओं के श्रद्धा बनी रहे, हिंदुस्तान में हिंदुओं की श्रद्धा बनी रहे। ये मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अपने जो भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं उनसे निवेदन करता हूं कि माननीय स्वर्गीय श्री भैरू सिंह जी भागवत की घोषणा को जल्द पूरी करें। इस मंदिर में जो भी है कमियां, ये अभी आप पर्यटक स्थल घोषित करना और बनाना, जब बनाना ये पानी आप बंद करवा दो ताकि यहाँ के हजारों मोरों को पानी मिले, हजारों के कबूतरों को पानी मिले, पक्षियों को पानी मिले, पशुओं को पानी मिले। बस यही मैं आशा रखता हूं कि ये मेरा वीडियो, ये मैसेज आपके चैनल के जरिए प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे। साथ ही ये मैं भगवान भोलेनाथ और मां सरस्वती जी से कामना करता हूं कि मोदी जी एकदम स्वस्थ रहे और उनकी आयुष्य बहुत लंबी हो। भगवान मार्कंडेय तो आरोग्य प्रदान करने वाले हैं। मार्कंडेय ऋषि को इन्होंने अजर अमर का वरदान दिया, तो यही आयुष्य और आरोग्य के दाता है। और मैं मोदी जी से भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार आप भी यहाँ पे दर्शन करके सिरोही जिले लंबी आयु प्राप्त करें और आरोग्य रहे, सदा स्वस्थ रहे, यही भोलेनाथ से मैं प्रार्थना करता हूँ। अरे ये है, यह धाम राजस्थान के सिरोही जिले के पिंडवाड़ा तहसील से मात्र 7 किलोमीटर अजारी गांव में है। यहाँ पे भोलेनाथ विराजमान है। यहाँ पे कोई भी श्रद्धालु आ सकते हैं। हाईवे से मात्र 3 किलोमीटर है, नेशनल हाईवे 4 लाइन से 3 किलोमीटर है। पिंडवाड़ा सिरो रोड रेलवे स्टेशन से मात्र 5-6 किलोमीटर है। यहाँ पे उदयपुर से 100 किलोमीटर, पालमपुर से 100 किलोमीटर, चारों तरफ हाईवे है। यहाँ पे कोई भी श्रद्धालु आसानी से दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आशा करते हैं कि बहुत ही जल्दी ये दर्शनीय व पर्यटक स्थल बन जाए। सरकार आपकी जरूर सुनेगी। जय मां सरस्वती, जय मार्कंडेश्वर महादेव। नमस्कार पंडित जी। जय मार्कंडेश्वर महादेव, जय मां सरस्वती जी, जय मां काली माता जी। तो ये थे हमारे साथ में मुकेश जी रावल, मार्कंडेश्वर धाम के पुजारी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और इनकी बात को आगे से आगे तक ज़रूर पहुंचाइएगा। और मिलते हैं ऐसे ही इस तरह का रोचक और दिलचस्प वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार।